अर्जुन ने भी कहा हुआ है गीता में चैप्टर 6 माइंड मैनेजमेंट पे है। तो हम सभी का सहारा लेंगे, साइंस का भी लेंगे, न्यूरो साइंस का भी लेंगे, फिजियोलॉजी का भी लेंगे और वैदिक का भी लेंगे, स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी। तो अल्टीमेटली सबसे पहले हम समझ लिए कि हमारी दिस इज माई बॉडी। ये है क्या? ये हम हैं, हमारी बॉडी है, हमारा नाम है, डेजिग्नेशन है, हमारी नेचर है, हमारी पर्सनैलिटी है। वो एक आइडेंटिफाई, हमारे 2 फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, सबके अलग अलग हैं। आईज का भी आइरिस आज की डेट में आ गया, उसका भी होता है, थंब का होता है। तो ये सब चीजें पहले नहीं थी। बायोमेट्रिक डिवाइस लगाएंगे तो सबकी अलग अलग आएगी, डीएनए सबका अलग होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में बॉडी आ गई, तो इसको नंबर 1 पे रखा गया। फिर नंबर 2, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? बॉडी को चला कौन रहा है? सेंसेस। इसलिए बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेंसेस। अब ये लेवल हमें मालूम चल रहा है। फर्स्ट लेवल बॉडी, सेकंड सेंसेस, थर्ड लेवल इज माइंड। वो माइंड डूअर है, यहीं से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। इसके ऊपर भी दिया हुआ है इंटेलेक्ट, बुद्धि, जो हम सिर्फ ह्यूमन के पास है। आउट ऑफ लाख स्पीसीज 8.4 मिलियन, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वो नहीं है उनके पास, या बहुत ही हल्का है, बहुत ही कम है। हमारे पास वो है, उसी से आज हम पहुंच गए। और हम लोग उस माइंड को कंट्रोल नहीं किया हम लोगों ने, और हम लोग का ये हाल हो गया। इसलिए हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो उसमें गीता मैंने ये देखा कि हर घर में है, और इट इज अ वेरी वॉल्यूमिनस, कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स। तो हमने ट्राई किया हुआ है, कोशिश की हुई है कि उसको थोड़ा सा कंपाइल किया हुआ है, क्योंकि गीता लिखने के ऑथराइजेशन हमें नहीं। आई एम नॉट ए गॉड रियलाइज सेंट। तो मैंने गीता को लिखा बिल्कुल नहीं है, उसमें कॉमा फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने उसको थोड़ा कंसाइज फॉर्म में कुछ श्लोक लिए हुए हैं, जो कि आप कम से कम पढ़ तो लें। जनरेशंस निकल गई, लेकिन किसी ने गीता नहीं पढ़ी, और सब गीता की पूजा भी करते हैं मंदिर में। गीता में आप वो भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं, लेकिन गीता को पढ़ानी वही तो मैनुअल, वही तो मेन चीज है। तो आज की डेट में हमारे अंदर पेशेंस नहीं है और ईगो भी बहुत है, इसलिए हम लोग किसी की बात वो भी नहीं करते हैं। तो आज हम लोग सरेंडर होके कि समझेंगे। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब हम स्कूल में गए थे, तो टीचर ने कहा नाइफ की स्पेलिंग KNIFE है। तो बच्चों ने कहा के भी तो लगाए, नाइफ होना चाहिए। बोले नहीं, के साइलेंट है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नहीं हम जा रहे हैं क्लास में, व्हाट इज दिस लैंग्वेज। वी एक्सेप्टेड इट। डॉक्टर ने देखा आपको ये है, आपको पता नहीं, एक्सेप्ट कर लिया। एडवोकेट ने कहा ये बोलना है, जितना बोलना है, ये चीज नहीं बोलनी है, वो बोले। हम हर चीज में जो एक्सपर्ट होता है उसके लिए पहले सरेंडर करते हैं। और जब रिलीजन का आता है, स्पिरिचुअलिटी का आता है, डिविनिटी का आता है, सोल का आता है, गॉड का आता है, थॉट का आता है, थॉट भी तो फिर हम लोग उसको मानते नहीं हैं। और क्योंकि ये सब चीजें सटल हैं, दिखती नहीं है। तो साइंस तो वही कहती है जो दिखता है। ब्रेन पे धीरे धीरे काम हो रहा है। मैंने बताया PET आ गया है आज की डेट में, फोटोन एमिशन टोपोलॉजी। MRI तो बहुत पहले से था। तो ब्रेन को मतलब अल्टीमेटली कंट्रोल करना है। गीता चैप्टर 3 श्लोक संख्या 5 देयर इज नो वन हु रिमेन विदाउट एक्शन इवन फॉर ए मोमेंट। इसका मतलब ये हो गया, ये मैंने पार्टली उसको किया हुआ है, बिना एक्शन के कोई रह नहीं सकता। एक्शन का मतलब ये नहीं कि हम सो रहे हैं तो हम कुछ एक्शन है। आप सो रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी कुछ सोच रहे हैं। तो माइंड से ही सब कुछ रिलेटेड है। तो इस माइंड को, जो थॉट को है, वी कैन रिड्यूस इट बिट, बट हम इसको रोक नहीं सकते। वर्ड का कोई ऐसा नहीं है जो थॉटलेस हो जाए। तो क्यों ना इसको रिड्यूस, अगर हमें पावर है और हमारे अंदर कंट्रोल है और विद प्रैक्टिस वो है, जिसमें कि 4 P's इसको बोलते हैं। थ्योरी बड़ी पॉपुलर है।
4P theory is what? Passion, practice, persistence and patience. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको 4P थ्योरी जो है वो मैनेजमेंट में ही है और मैनेजमेंट के जो गुरु हैं उन्हीं लोगों ने डेवलप की हुई है कि सक्सेस के लिए हाउ टू मैनेज योरसेल्फ वेल, हाउ टू बी हैप्पी योरसेल्फ. हु डजंट वांट टू बी हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड? व्हाई टू बिकम सैड? सो हैप्पीनेस का अगर है तो वी हैव टू टेक चार्ज. हैप्पीनेस इज बाय चॉइस और चूज टू बी हैप्पी. इट इज लाइक ए मनी. मनी आपको कोई देता नहीं है, आपको अर्न करना पड़ता है. ऐसे ही हैप्पीनेस कोई आपको दे नहीं सकता, आपको हैप्पीनेस को अर्न करना पड़ेगा.